हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस में आगे बढ़ते हैं। होप्स आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख रखा होगा, जहां पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे किसी न किसी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, सो आप लोग इसको सिंसियर लीजिए और चीज़ों को समझिए। देखो, ऐसा मेरा मानना है ना कि चीज़ों को रटना थोड़ा डिफिकल्ट है। याद तो हो जाता है, आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, बट उन बच्चों को क्या होता है कई बार कि यार रट के तो गए, लेकिन कई बार उनको इन बिटवीन एग्जाम कोई अगर वर्ड याद नहीं आया तो उनके आगे भी वो याद नहीं आ पाता है। ठीक है, इसलिए आप चीज़ों को ट्राई कीजिए कि समझिए, रटना बंद कीजिए। ठीक है, हाँ कुछ डेटा ऐसे हैं जैसे कि आपका एंटोमोलॉजी है, वो कम्प्लीटली रटने वाला सब्जेक्ट है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन आप एग्रोनॉमी हो गया, आप पीटीवीएस जो है इसमें आप रट रहे हो चीज़ों को, थ्योरी को। ठीक है, आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स है, सब कम्प्लीटली समझने वाला है। आप समझिए, खुद से लिखिए। एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसमें क्या रटेंगे आप। ठीक है, तो इसको रटिए नहीं, समझिए और बेनिफिट लीजिए। देखो, आप रटोगे तो आपको नुकसान है, आप याद करेंगे बाद में भूल जाएंगे, लेकिन आप चीज़ों को समझ के जाओगे ना तो ये आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको कि आप लोग प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्विज़ अटैम्प्ट कीजिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं बट क्विज़ अटैम्प्ट नहीं करते, ऐसा क्यों। आप लोग अटैम्प्ट तो करो ना भाई। अटैम्प्ट करने से कुछ आपको जा तो नहीं रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी आपको अगर आंसर नहीं भी आता है तो आप कुछ भी अटैम्प्ट कीजिए, जो आपको लगता है कि सही है उसको आप अटैम्प्ट कीजिए। गलत होता है तो आपको सजेशन में जाएगा कि भाई ये आंसर आपने गलत किया है, आपका सही आंसर ये है। ठीक है, तो आपको सजेशन भी मिल जा रहा है, आप फिर भी अटैम्प्ट नहीं करते हो। अटैम्प्ट कीजिए और हाँ उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपका, और वहाँ पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज के सेशन भी स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके एमसीक्यू वाला पोर्शन भी साथ में कवर होता चले। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि भाई ड्राउट टॉलरेंट ओनियन कल्टीवार इज, आपको बताना है कि यहाँ पे 4 आपके ओनियन के वैरायटी दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ओनियन का वैरायटी जो है वो ड्राउट टॉलरेंट है, मतलब अगर सूखा भी पड़ गया फिर भी अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, कंप्लीटली खराब नहीं होगा। तो वो कौन सा ओनियन की वैरायटी है, आप थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, कॉमन वैरायटी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, सही सोच रहे हैं आप। ठीक है, आप तो काफ़ी ईमानदार हो गए यार, काफ़ी तो पढ़ने लगे हो आप। तो इसका सही आंसर आपने सही सोचा, पूसा रत्नार। ठीक है, ये जो ऑनियन की वैरायटी है वो ड्राउट टॉलरेंट है, अगर सूखा भी पड़ गया ना फिर भी ये वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ओरिजिन ऑफ टोमेटो इज फ्रॉम, टोमेटो का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है। आप सब इसको रट के बैठे होंगे, मुझे पता है, मैक्सिको। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। जो आपका टोमेटो का ओरिजिन है ना वो मैक्सिको के अंदर हुआ है। नो, आपका थर्ड क्वेश्चन है, पूसा संयोग इज अ F1 हाइब्रिड, पूसा संयोग जो है वो F1 हाइब्रिड है। तो आपको नीचे ऑप्शन में 4 फसल के नेम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसका है। ठीक है, क्या वो कुकुम्बर का है, क्या वो मस्क मेलन का है, क्या वो वाटरमेलन का है, या फिर लॉन्ग मेलन का है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसके नेम सुने हुए होंगे, कुकुम्बर क्या होता है, मस्क मेलन क्या होता है, वाटरमेलन क्या होता है, बट ये लॉन्ग मेलन पहली बार सुने होंगे। क्या आपने ककड़ी का नाम सुना है। हाँ सर, अब याद आया होगा कि हाँ सही बोल रहे हैं आप सर, लॉन्ग मेलन तो हम ककड़ी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए पूसा संयोग जो है वो F1 हाइब्रिड है किसका। तो आप सही सोच रहे हैं, इसका सही आंसर होगा कुकुम्बर, कुकुम्बर का ये F1 हाइब्रिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नो, क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से समझिए और इसको आप एग्जाम में जब जाओगे तो करके जाना। ठीक है ना। नो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सेकेंड लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड, आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकेंड में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल कौन प्रोड्यूस करता है। क्या वो अमेरिका करता है, क्या वो चाइना करता है, क्या वो हॉलैंड करता है, क्या वो इंडिया करता है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप टॉप 4 याद रखेंगे। ठीक है, आप टॉप 4 याद रखेंगे, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, टॉप 4 आप याद रखिएगा। देखिए, आपका जो चाइना है ना वो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल को प्रोड्यूस करता है, कितना करता है, 594 मिलियन मैट्रिक टन।
ठीक है, ये इतना वेजिटेबल को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए नंबर 1 पे कौन है आपका, चाइना है। सेकंड पे आपका जो इंडिया है वो 141 मिलियन मैट्रिक टन को वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है, तो आपका सेकंड पे कौन है, इंडिया है। आपका थर्ड में अमेरिका है 33 मिलियन मैट्रिक टन के साथ, और फोर्थ में आपका टर्की है, दैट इज 25 मिलियन मैट्रिक टन के साथ। ठीक है, तो ये टॉप 4 आप याद रखेंगे। सबसे पहला मेरे साथ बोलिए कौन है, मेरे साथ ही बोलना, आपको अभी ही याद करना है, बात के लिए नहीं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में कौन है आपका, ठीक है, वेरी गुड, सबसे फर्स्ट में आपका चाइना है, सेकंड में आपका इंडिया है, थर्ड पे आपका अमेरिका है, फोर्थ पे आपका टर्की है। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, और अब बताइए मुझे सही आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, फर्स्ट में आपका चाइना है, सेकंड पे आपका इंडिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, इंडिया जाएगा। ठीक है, नो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टोमेटो वैरायटी इज गुड फॉर प्रोसेसिंग। आपको बताना है कि इन टोमेटो वैरायटी में से कौन सा टोमेटो का वैरायटी है जिसको हम मोस्टली प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक आप देखे होंगे कि टोमेटो से बहुत कुछ बनता है, प्रोसेसिंग होकर सॉस बनता है। तो बताइए भाई कि इनमें से कौन सा वैरायटी है वो जो कि प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये सारे वैरायटी, अर्का सौरभ, अर्का आशीष, अर्का आहुति, ये सारे वैरायटी जो है वो टोमेटो के हैं, पर आप याद रखिएगा। ठीक है, और इन बातों के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये वैरायटी जो है वो प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, और हम लोग अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो 5 क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि यार पिछले क्लास थोड़ा सा लंबा चले गई थी, तो बच्चे मैसेज करने लगे थे सर थोड़ा छोटा वीडियो बनाओ, छोटा वीडियो बनाओ। तो ये 5 क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो आपको हर एक क्लास, देखो एमसीक्यू जो है आपका उसको लिए के सोचना नहीं है, उसको मैं हर एक क्लास में कवर करता चलूँगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इसको अलग अलग भी पूछ सकता है, कई यूनिवर्सिटी जो है ऐसे पूछते हैं, डिफाइन बटनिंग। ठीक है, तो मैं सारे टर्म को एक साथ ले लिया हूँ और इसको समझा देता हूँ। ठीक है ना, देखो डिफाइन बटनिंग, स्टॉकिंग, हेट्रोस्टाइल, डायोसियस और क्यूरिंग। क्या होता है बटनिंग, देखो बटनिंग जो है ना वो कलीफ्लावर में मोस्टली होने वाला एक डेफिशिएंसी है। ठीक है, एक डिजीज़ है। कैसे होता है ये मोस्टली आपके नाइट्रोजन की कमी से होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो इससे होगा, आप जो सीडलिंग लगाए हो, वो आप जो सीडलिंग लिए हो, ठीक है, वो अगर 6 महीना पुराना, आप 6 वीक बोल सकते हो, 6 वीक, अगर 6 वीक पुराना है तो भी ये हो सकता है। इसमें मोस्टली होता है क्या है, आप पहले देखिए, एक वर्ड होता है कर्ड, एक वर्ड होता है बटन। देखो कर्ड दही वाला कर्ड नहीं, ठीक, और एक वर्ड होता है बटन। अब ये जो दिखाई पड़ रहा है, आप कलीफ्लावर देखे होंगे, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ड। ठीक है, या बटन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका साइज जो होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, और आपका जो प्लांट का हाइट भी होता है ना वो बढ़ता नहीं है, छोटा ही होता है। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, मोस्टली जो नॉर्मल होते हैं वो क्या होते हैं, सारे आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे आपस में, और साइज भी काफ़ी छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मोस्टली बटनिंग में दिखाई पड़ता है। देखो यहाँ पे है ना, ये मोस्टली कलीफ्लावर के अंदर होता है। इसमें साइज जो आपके कर्ड बनते हैं, जो बटन बनते हैं, वो काफ़ी छोटे बनते हैं, और ये मोस्टली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है, या फिर जो आपने जो प्लांटिंग के लिए सीडलिंग यूज़ किया है वो आपका 6 वीक पुराना है। ठीक है, और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, मोस्टली जो मैं बता रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नो, स्टॉकिंग क्या होता है, स्टॉकिंग देखो आप यदि फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे तो आपको बेहतर पता होगा कि जो फार्मर आपका टोमेटो लगाता है वो एक प्लांट का जब एक सर्टेन हाइट हो जाता है उसके बाद उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो क्या करते हैं कि टोमेटो को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा होगा, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप सपोज कि आप जो है वो इसको स्टॉकिंग नहीं किए हो, उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किए हो, तो क्या होगा कि ये जो फ्लावर है आपका वो नीचे ज़मीन की तरफ, ये तो भाई इसको आप सपोर्ट तो किए नहीं हो, तो क्योंकि जो आपके फ्रूट है उसका जो आपका वेट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका प्लांट नीचे की तरफ आप जब स्टॉकिंग नहीं की हो तब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई ये जो आपका फ्रूट है वो ज़मीन की तरफ है ना, इसमें सटेगा, और सट के क्या होगा, नीचे खराब होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो फ्रूट है वो भी हेल्दी रहता है, प्लांट का जो आपका साइज है वो वर्टिकली ग्रो करता है, और आपका प्लांट हेल्दी रहता है, किसी तरह का ज़्यादातर डिजीजेस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और आपका जो एयर वगैरह आता है उसकी वजह से भी ये डैमेज नहीं हो पाएगा, स्टॉकिंग की रहेंगे आप तो। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टॉकिंग करते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके टोमेटो के अंदर किया जाता है ना, इसलिए मोस्टली लोग बम्बू का यूज़ करते हैं।
ठीक है, और भी आप कर सकते हो बट मोस्टली जो फार्मर होते हैं वो बम्बू ही यूज़ करते हैं। नो, अगला आपका वर्ड आता है हेट्रोस्टाइल, और एक और वर्ड आपका यहाँ पे आता है हर्कोगेमी। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं, हेट्रोस्टाइल क्या होता है, हर्कोगेमी क्या होता है, पढ़ के जाओगे फिर भी भूल जाओगे। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझना। देखो हेट्रोस्टाइल क्या होता है, हेट्रोस्टाइल बोल सकते हो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। होप्स आपको समझ आया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आप पढ़ के आए होंगे, बच्चा वाला चीज़ है ना। तो देखो हेट्रोस्टाइल जो होता है ना वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन से नफरत है, ठीक है, उसको अपना पोलन ग्रेन नहीं चाहिए, ठीक। तो ये क्या करता है हेट्रोस्टाइल, ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है स्टिग्मा और ये क्या है एंथर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हेट्रोस्टाइल में कि सम सिचुएशन में आपका स्टिग्मा का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और आपका एंथर देखिए कितना छोटा है। अब इसमें जो पोलन ग्रेन बनेगा वो यहाँ तक पहुँच पाएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा, यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं सकता है, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। हो कैसे होगा ना, इसका खुद का पोलन ग्रेन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि स्टिग्मा का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सम कंडीशन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि आपका जो एंथर है उसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, स्टिग्मा काफ़ी छोटी रह जाती है। तो इसमें जो पोलन ग्रेन बनेगा वो हवा के माध्यम से उड़ के इधर गिरेगा, इसके पे तो गिरेगा ही नहीं, ये इधर गिरेगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होने की चांस नहीं होती है। तो ये मैकेनिज्म क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो अब एक और वर्ड आता है आपका, देखो हेट्रोस्टाइल याद रखिएगा, स्टाइल का जो साइज है वो काफ़ी डिफर करता है। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है आपका हर्कोगेमी। देखो इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, हर्कोगेमी में क्या होता है, हेट्रोस्टाइल में बार बार बता रहा हूँ कि हेट्रोस्टाइल जो है वो उसके लेंथ को लेके है, और हर्कोगेमी में क्या होता है उसके मैच्योरिटी को लेके डिफर होता है। कि भाई सम सिचुएशन में क्या होता है कि स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है लेकिन आपका एंथर मैच्योर नहीं रहता है, ठीक है। तो और कई बार उल्टा होता है, आपका जो एंथर है वो मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा मैच्योर नहीं रहती है। तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हर्कोगेमी, और हेट्रोस्टाइल जो उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ आया होगा आपको, ठीक। नो, आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है आपका डायोसियस। देखो दो वर्ड होता है आपका, मोनोसियस और डायोसियस। देखो मैं कैसे याद करता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि भाई मोनो मतलब एक, और एक ही प्लांट में सारे कुछ है, मेल भी है फीमेल भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। लोग क्या सोचते हैं मोनो मतलब एक, मतलब सिर्फ एक पार्ट ही होगा, सिर्फ मेल ही होगा, ऐसा नहीं है। मोनो का मतलब एक प्लांट समझिए और एक प्लांट के अंदर दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। और डायोसियस क्या होता है, डायो मतलब दो अलग अलग, मतलब एक प्लांट में मेल होगा और एक प्लांट में फीमेल होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायोसियस। देखो आपका आता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी फ्लावर लगे हैं वो कंप्लीट फ्लावर है, उस हर फ्लावर में क्या होंगे, एक कंप्लीट मेल भी होगा और एक कंप्लीट फीमेल भी होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हर्माफ्रोडाइट। मोनोसियस का क्या मतलब होता है, मोनोसियस का मतलब होता है कि एक प्लांट के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, दोनों जो है वो एक ही प्लांट के अंदर है। डायोसियस का मतलब क्या होता है, मेल जो है वो अलग है और फीमेल जो है वो अलग प्लांट पे है, दोनों अलग अलग प्लांट पे है। तो आप याद कैसे करेंगे, बस एक याद रखिएगा, मोनो का मतलब एक, और एक ही प्लांट पे क्या है, दोनों है, मेल है फीमेल है। ऐसा मत सोचिएगा मोनो का मतलब सिर्फ मेल ही पार्ट होगा, ऐसा नहीं। मोनो का मतलब एक प्लांट, और एक प्लांट पे क्या है, दोनों है, ठीक है गाइस, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, आपका अगला वर्ड आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है भाई, देखो क्यूरिंग मोस्टली आप देखेंगे ना तो ये आपका जो प्लांट मटेरियल होता है उसको सुखाने के लिए किया जाता है, मोस्टली टोबैको के अंदर आप देखे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट मटेरियल होते हैं उसको मोस्टली यहाँ पे ड्राई किया जाता है, और ड्राई करके उसके कलर, उसका फ्लेवर, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो आपके क्यूरिंग करने से इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, मोस्टली टोबैको के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर आपकी 4 मेथड है, मतलब क्यूरिंग करने के आपके पास 4 मेथड हैं, ठीक है। ये IBPS AFO ने पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके 4 मेथड में सबसे पहला मेथड है आपका फ्लो क्योर्ड मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम लोग एक रूम में उसके प्लांट मटेरियल होते हैं मोस्टली टोबैको का, वो क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद वहाँ पे हम लोग धुआं कर देते हैं, तो धुआं के माध्यम से ये क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है। तो ये फ्लू क्योर्ड मेथड हो गया। नो, अगला आता है आपका एयर क्योर्ड मेथड टोबैको। इसमें क्या होता है कि हम लोग उसके जो प्लांट मटेरियल होते हैं टोबैको का, उसको हम लोग हवा में लटका देते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा पास होगा जिसकी मदद से ये क्या हो रहा है, सूख रहा है, ठीक है। थर्ड आपका आता है फायर क्योर्ड मेथड। नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, तो ये गर्मी की वजह से क्या होता है, सूख जाता है आपके प्लांट मटेरियल होते हैं,
ठीक है। और आपका 4 होता है सन क्योर्ड टोबैको। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो प्लांट मटेरियल होता है ना उसको हम लोग सन में छोड़ देते हैं, धूप में छोड़ देते हैं, तो इस जिसकी वजह से ये सूख जाता है। तो अब देखो IBPS AFO का जो क्वेश्चन था कि भाई ये 4 मेथड आपने जो पढ़ा इनमें से सबसे कॉमन मेथड कौन सा है जिसका अगर वो करोगे ना तो उसका एफिशिएंसी भी खराब नहीं होगा, उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होगी और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसेस है। तो याद रखिएगा फ्लो क्योर्ड मेथड जो है वो सबसे कॉमन मेथड है, सबसे कॉमन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा सबसे कॉमन मेथड कौन सा है, फ्लो क्योर्ड मेथड। ठीक है ना। तो होप सो गाइज आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो जाए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा लंबा चला गया था तो लोग कमेंट करने लगे थे सर थोड़ा छोटा बनाइए छोटा बनाइए, तो इसलिए मैं ट्राई किया हूँ कि थोड़ा सा ड्यूरेशन छोटा रहे। और देखो ये एक क्वेश्चन में समझना है इसको, 5 मार्क्स का केवल ये एक क्वेश्चन ही था। कई बार लोग क्या करते हैं डिफाइंड स्टॉकिंग, डिफाइंड क्यूरिंग, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसको मैंने एक में इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और क्विजेस अटैम्प्ट कीजिए फ्रेंड्स। क्विजेस अटैम्प्ट करोगे तो बेनिफिट आपको होगा, काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप सब क्विज अटैम्प्ट करोगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, वो भी थोड़ा पॉज हो चुका है ना, उसको भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।